मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूंगा। उनके प्रचार पर बात करूंगा, उनकी प्रचार की शैली पर बात करूंगा, उनके धुआंधार दौरे पर मैं बात करूंगा। अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है, छठा चरण और 7वां चरण। छठे चरण में 58 सीटों पर चुनाव हो रहा है और 7वें चरण में 57 सीटों पर चुनाव होगा 25 मई और 1 जून। यानी चुनाव लगभग समाप्त की ओर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। राष्ट्रव्यापी प्रचार को मोदी ने संभाल रखा है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी प्रचार का जिम्मा योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है और योगी आदित्यनाथ उसको बखूबी निभा भी रहे हैं। आज मैं योगी के धुआंधार प्रचार पर बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में छठे चरण में 14 सीटों पर चुनाव होना है 25 मई को और 1 जून को उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर चुनाव होना है। यानी 80 में से अभी 27 सीटों का चुनाव होना है और ये सभी सीटें गोरखपुर मंडल और काशी मंडल यानी काशी प्रांत और गोरखपुर प्रांत की 27 बची खुची सीटें हैं, जहां धुआंधार लड़ाई है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव की कोशिश है कि यहाँ पर वो सेंध लगाएं। हालांकि यह संभव नहीं है। पिछली बार बसपा ने 4 सीटें बीजेपी से छीन ली थी, लेकिन सपा केवल 1 सीट छीन पाई थी। इसलिए सपा के लिए संभावना तो यहाँ बिल्कुल नहीं है और बसपा लस्त पस्त है। अब मैं योगी के प्रचार पर मैं केंद्रित करता हूँ। योगी को ब्रांड योगी नाम दे दिया गया है। अब जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर जो है यह जनता को ज़बरदस्त ढंग से आकर्षित करते हैं। भगवाधारी प्रचारक यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक नहीं, बल्कि भगवाधारी नॉन स्टॉप धुआंधार प्रचार करने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता इनको कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बाहर भी इनकी जबरदस्त डिमांड है और थकने का नाम नहीं लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा करीब करीब पूरे देश में इन्होंने प्रचार किया और आगे करेंगे। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश तो आई है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, सभी प्रदेशों में योगी की एक एक दो बार दौरा हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल धुआंधार प्रचार, नॉन स्टॉप प्रचार। इनके प्रचार अभियान और प्रचार की शैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अति प्रभावित हैं। उन्होंने एक बार कहा कि योगी जी हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। मैं वाराणसी से सांसद हूँ। मैं दावा कर सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 14 का रिकॉर्ड भी टूटेगा। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक प्रेस इंटरव्यू में दे रहा था, वो मुझे पूछ रहे थे कि आप ये 400 पार कह रहे हैं। बोले बहुत से राज्यों में तो आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, आप उसमें भी आगे अब कहां से बढ़ोगे। मैंने उनको कहा, यूपी के सांसद के नाते मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि अब 7 साल से यहाँ योगी जी की सरकार है और 19 में तो उनको 2 साल ही काम करने का मौका मिला था। अभी तो 7 साल में उन्होंने यूपी में ये दिखा दिया है कि गवर्नेंस क्या होता है, कानून व्यवस्था क्या होती है, विकास क्या होता है। और इसलिए मैंने कहा लिख लो,
योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। 14 में 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटें अपना दल, 73 सीटें मिली थी। रिकॉर्ड टूटने का मतलब 75 प्लस। और मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आप लोग यानी विपक्षियों पर कटाक्ष करते, आप लोग मंदिरों पर बुलडोजर चलाते हो। अरे बुलडोजर चलाने का ट्यूशन योगी जी से लो कि कहाँ बुलडोजर चलाना है और कहाँ नहीं चलाना है। और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कहा भी था, यूपी प्लस योगी बहुत ही उपयोगी। ये उन्हीं का जो है नारा दिया हुआ है, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में एक प्रकार से जनता का नारा हो गया था। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। अब मैं फिर योगी पर लौटता हूं, योगी के प्रिय विषयों पर लौटता हूं। प्रिय विषय उनके क्या है? घुसपैठिया। आप बीच बीच में वीडियो चलता रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा। घुसपैठिया, राम मंदिर, अयोध्या, वाराणसी यानी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्याचल, मथुरा, ब्रज पर उनका खास फोकस है। वो कहते हैं कि अयोध्या और वाराणसी के बाद अब ब्रज धाम की ओर बढ़ें। तुष्टीकरण, सनातन पर हमले का जवाब दे रहे हैं, धार्मिक आरक्षण पर खुल करके बोल रहे हैं। और वो कहते हैं कि बुर्का माने सही वोट की गारंटी नहीं। इन गुंड और माफियाओं के खिलाफ भी हम लोग प्रदेश के अंदर बहुत सख्त कार्रवाई करके आम जनता को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनको किसी महत्वपूर्ण पद पर भेज करके हम भस्मासुर पैदा न करें। ये भस्मासुर है आज के। बहनों और भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं। आपने पुराणों में कथा पढ़ी होगी। आज जनता को जनार्दन क्यों कहा जाता है? जनार्दन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देश का भविष्य आपके हाथ में है। देश आपका, विकास आपका, भविष्य आपका, फैसला भी आपका, वोट भी आपका, तो सब कुछ तो आपका है। तो इसलिए आपको तय करना है देश का भविष्य कैसे होना चाहिए, आपका और आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे होना चाहिए। और उस भविष्य को बनाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, एक भी अपराधी और गुंडा और माफिया और देशद्रोही या रामद्रोही आपका वोट नहीं पाना चाहिए, नहीं पाना चाहिए। कोई स्वाभिमानी समाज किसी माफिया और किसी अपराधी को चुन करके भेजता है तो अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को अंधकारमय करता है। आप देखते होंगे, मैं तो सांसद था गोरखपुर में, अकेले माफियाओं को चैलेंज करता था, इनको मार मार करके तोड़ाता था गोरखपुर में, हटाता था इनको। वहां के व्यापारियों से मैं कहता था कि जूता चप्पल से इनको दौड़ाओ, जहां मिल जाएंगे घरों में चढ़ करके उन पे हमला करके उनको तोड़ करके भगा दो। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा गोरखपुर में 1996 से हम लोगों ने एक भी व्यापारी से रंगदारी वसूली नहीं होने दी। माफिया कोई भी रहा हो, उसको उसकी औकात में रखा। और परिणाम क्या था? आज गोरखपुर का विकास आप देखते होंगे, जाकर के देखिए गोरखपुर का विकास। ऐसे लगता है जैसे बाबा गोरखनाथ साक्षात प्रकट होकर के इस नगरी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। रैलियों की रेस में योगी जी सबसे आगे हैं। 14 प्रदेशों में एनडीए की सरकार है, 2-3 में एनडीए यानी
भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के नेतृत्व में सरकार है। बाकी 11 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सीधे सरकार है, लेकिन किसी भी राज्य सरकार के किसी भी मुख्यमंत्री की इतनी डिमांड नहीं है पूरे देश में जितने हमारे योगी आदित्यनाथ की है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, खैर उनकी तो कहीं डिमांड है ही नहीं, बिहार के बाहर वो जाना भी नहीं चाहते, उनकी तबीयत भी खराब है। किसी भी मुख्यमंत्री की उतनी डिमांड नहीं है जितनी योगी आदित्यनाथ की है। बंगाल तक में जब जाते हैं तो बंगाल में भारी भीड़ उपस्थित रहती है और योगी आदित्यनाथ का स्वागत करती है। और बंगाल में और मोदी की तरह इनकी भी यह विशेषता है कि जहाँ जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, उस प्रदेश की काल परिस्थिति और वहाँ के पूरे माहौल को ध्यान में रख करके अपना भाषण करते हैं। कांग्रेस यही कह रही है कि आएंगे तो देश के संसाधनों पर फिर से मुसलमानों का अधिकार हो, इसकी वे वकालत करेंगे। बहनों और भाइयों, यहाँ का हिंदू कहां जाएगा? यहाँ की अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग कहां जाएंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ये लोग अपमानित करना चाहते हैं। एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। और इसीलिए आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव केवल सामान्य चुनाव नहीं है बहनों और भाइयों, देश के भाग्य को बनाने वाला चुनाव है। आपने मोदी जी को 2014 में वोट दे करके देश की सत्ता सौंपी, तो मोदी जी ने देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया। कांग्रेस के हाथों में सत्ता थी, देश के अंदर आतंकी वारदात होती थी। कर्नाटक में जाएंगे तो कर्नाटक की बात वहाँ के माहौल के हिसाब से, तमिलनाडु जाएंगे तमिलनाडु की बात वहाँ के माहौल के हिसाब से, मध्य प्रदेश जाएंगे तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के माहौल के हिसाब से बात, राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान के हिसाब से बात, हिमाचल में जाएंगे तो हिमाचल की तरह, पंजाब में पंजाब के माहौल की तरह बात, उत्तर प्रदेश में तो खैर ब्रांड योगी है ही हैं, बिहार में जाएंगे तो बिहार में कानून व्यवस्था को, वहाँ की कानून व्यवस्था जो लालू यादव के समय तो उस पर आक्रमण करेंगे। पिछली सरकारें दंगा करवाती थी, आज आप देखते होंगे दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है। अब तो कांवड़ यात्रा चल रही है ना, शानदार तरीके से, शानदार तरीके से कांवड़ यात्रा चलती है। और हम लोगों ने कह दिया कि भाई देखो, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे अगर किसी ने सेंध लगाई, किसी ने खिलवाड़ किया, तो अयोध्या में तो रामलला विराजमान है, लेकिन उस माफिया और उस अपराधी का राम नाम सत्य है, तय है। इस बात को देख लेना बहनों और भाइयों। ये जब मजबूत सरकार आती है तो सुशासन और सुरक्षा का ऐसा ही लाभ जनता जनार्दन को प्राप्त होता है। और देश के अंदर आज जो आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। बंगाल में संदेश खाली की चर्चा, नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, और जितना वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ उस पर आक्रमण करेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आक्रमण करेंगे, रोहिंग्या पर बात करेंगे। यानी समय काल और परिस्थिति को पहचान कर योगी जी ने मोदी की तरह भाषण देने का अभ्यास कर लिया है और जनता को इनकी बातें लुभा रही हैं। जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके सरिया कानून को लागू करवा देंगे,
इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को एक खतरे में डालना चाहते हैं, तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? क्या ये देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। और गरीबी कैसे मिटाएंगे? यानी आपकी संपत्ति को हड़प करके बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। यानी देश को तो इन्होंने 60 दशक 6 दशक तक लूटा और अब कह रहे हैं कि हर संपत्ति पर ये लोग डकैती डाल करके उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंदर बांट करेंगे। क्या आप स्वीकार करेंगे कांग्रेस की उसी चेष्टा को? अब जब हम रैलियों की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से इन्होंने शुरुआत की थी। मथुरा में पहला कार्यक्रम इनका मार्च में हुआ था, प्रबुद्ध सम्मेलन। प्रबुद्ध सम्मेलन से इन्होंने जो है अपने धुआंधार प्रचार की शुरुआत की थी। तब जो है आचार संहिता भी नहीं लागू हुई थी। तब से लेकर उत्तर प्रदेश में 134 जनसभाएं इन्होंने की हैं। 134 जनसभाएं। जनसभा का मतलब यह है कि छोटी बड़ी कुल मिला करके 134 जनसभाएं और 12 रोड शो किया है। ये सारे रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जो शामिल होते हैं उससे अलग है। 15 प्रबुद्ध सम्मेलन इन्होंने किया है अब तक। एक कार्यकर्ता सम्मेलन को इन्होंने संबोधित किया। और यूपी से बाहर की जब हम बात करेंगे तो अब तक 40 जनसभाएं संबोधित कर चुके हैं। कल तक की मैं बात कर रहा हूं, 40 जनसभाएं संबोधित कर चुके हैं। 2 रोड शो इन्होंने किया है और अभी प्रचार 31 मई या 30 मई की शाम तक होगा। 30 मई तक की शाम तक इनका धुआंधार प्रचार। जितना रोड शो अभी तक किया है कम से कम 1/4 रोड शो, 1/4 अतिरिक्त जनसभाएं योगी जी करेंगे और उत्तर प्रदेश को तो मत डालेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश, मैं फिर बता रहा हूं, गोरखपुर मंडल और काशी यानी यह क्षेत्र जितना है, कुल पूरी उत्तर प्रदेश में 27 सीटों पर चुनाव हो रहा है। आप मान कर चलिए कि मोदी के साथ योगी जी इसको पूरा मथेंगे। और इसी चरण में 1 जून को वाराणसी में भी चुनाव है जहां से प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, और 1 जून को गोरखपुर में भी चुनाव है जहां से रविकिशन लड़ रहे हैं दूसरी बार, और तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी लड़ रहे हैं। तो ये मान कर चलिए कि इस बार पूरी उत्तर प्रदेश को योगी और मोदी इतना मथेंगे कि कुल 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ जाए। इस बार इसकी कोशिश होगी। पिछली बार चूक हो गई थी, 5 सीटें जो है वह भारतीय जनता पार्टी नहीं पा सकी थी, जिसमें मैंने पहले बताया, मैं आज भी बता दूं, आजमगढ़ है, घोसी है, गाजीपुर है, अंबेडकर नगर है, जौनपुर है। कोशिश यही है ये 5 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएं। योगी जी इसकी पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा, मैं दोहरा रहा हूं, उन्होंने कहा कि योगी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 2014 का रिकॉर्ड तोड़ेगी, यानी 73 के बजाय 75, 76, 77, और इनका दावा है कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, जिन्होंने सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए
और शेयर जरूर करिए।